गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एक लिख रहा हूँ, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल्स टू d1 कोई कांस्टेंट। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह एक और a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल्स टू d2। ओके, एक और a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इक्वल्स टू d3। अब जरा देखो, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। ओके, ये जरा देखो, जितना भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एक मैट्रिक्स के अंदर। ओके, अगर 2x2 का होता था a1 b1 ऐसे करके, ठीक ना। सेकेंड वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी वेरिएबल है उसको ना एक कॉलम में, ठीक है ना, एक कॉलम वाले में x y और z, सब में x y z है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इक्वल टू के इस साइड में जो क्या होता है कांस्टेंट दे रखा है d1 d2 d3। ओके, क्या इसको इस सिस्टम में लिखा जा सकता है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं होगा, a3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 आएगा, जो भी यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है। ओके, या सॉरी 3 क्रॉस 1 आएगा, जो 3 क्रॉस 1 है। अब अगर देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इक्वल्स टू d1। क्या यही आ गया? तो हाँ, मतलब कि इस तरीके से लिखना गलत नहीं है, सही है। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस सब को हम a मान ले रहे हैं, इसको हम x मान ले रहे हैं, और इसको हम इसको हम b मान ले रहे हैं। ओके, अब हम x को निकालना चाहते हैं, x y z को निकालना चाह रहे हैं, तो जरा देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू में b। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स का कर रहे हैं। अगर x के पहले करेंगे तो प्री बोल देंगे, बाद में करेंगे तो पोस्ट बोल देंगे। जरा देखो इसको हम ऐसे कर रहे हैं, a इनवर्स ax इक्वल्स टू में ax इक्वल्स टू में a इनवर्स b, दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स कर दिए। ओके, अब जरा देखो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से अलग कर रहे हैं, a इनवर्स इनटू में a x a इनवर्स b। अब हमको पता है a इनवर्स a इंटू क्रॉस a बनाएगा i, तो यहाँ बन जाएगा i इंटू में x a इनवर्स b। इसका मतलब है कि x इक्वल टू आ गया a इनवर्स b। यही तो x हमको फाइंड करना था। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का, इसको जो हम a बोले हैं, इस मैट्रिक्स का a इनवर्स निकाले और e जो कांस्टेंट है इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दें, तो हमको x y z का वैल्यू निकल जाएगा, मिल जाएगा, है ना। अब इसमें जरा देखो, x इक्वल्स टू में a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मेरे पास a इनवर्स निकल जाएगा। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालेंगे मैट्रिक्स A का और उसको ट्रांसपोज कर देंगे उसका। ओके, तो मेरे पास एडजॉइंट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, इसका मतलब है कि ये इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, एक तो बात ये रहा। अब दूसरी बात जरा समझो, इसमें एक होता है ना कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है जरा समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होता है, जिसके पास वन और मोर देन वन सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। जिसके पास नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। जिसके पास एक और एक से अधिक सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसके पास नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है इतना?
ओके, अब जरा देखो किसके किसके पास मिल सकता है। अभी जो हम फॉर्मूला देखे हैं कि x इक्वल्स टू में ए इनवर्स इंटू में बी, यही था। अब जरा देखो इनवर्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो है इनवर्स टोटल। अब जरा देखो इसमें सबसे पहला कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं, ये भी 0 के बराबर नहीं। मान लो ये x है, ये y, कुछ भी आ गया, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो कितना सॉल्यूशन निकलेगा, वो सॉल्यूशन निकलेगा x के फॉर्मूला से निकलेगा, जो भी निकलेगा उसको x ही तो बोल रहा है, तो x निकल जाएगा अपने पास। अच्छा बताओ, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एटलीस्ट तो एक सॉल्यूशन है, कौन सा होगा, कौन सा सिस्टम होगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, पहला समझ में आ गया। सेकेंड देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी अगर ये 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब है, जरा यहाँ देखो, ये 0 और ये मान लो कोई x, आंसर क्या देने वाला है, 0। इसके पास मतलब इसके पास भी एक सॉल्यूशन आ जाएगा 0, है ना, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसमें जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो x इक्वल्स टू 0 आएगा। एक सॉल्यूशन तो मिल गया अपने पास, है ना, इसमें एक सॉल्यूशन तो मिल गया अपने पास, तो इसको हम लिखेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन इसमें भी है और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सेकेंड, नेक्स्ट मतलब थर्ड नंबर, अब ये 0 के बराबर हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी 0 के बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये 0, अच्छा चलो इसमें नो 0 के बराबर देख लेते हैं, मान लो ये x और ये 0, अब ये x है और ये 0 है, इसका मतलब कि लगभग इन्फिनाइट के जैसा, इसका मतलब है कि इसमें क्या आएगा, इसके मतलब है कि अनडिफाइंड जैसे, मतलब कि इन्फिनाइट, इसका मतलब है कि इसमें जो है x का वैल्यू क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल ही नहीं रहा, इन्फिनाइट मिल रहा है, मतलब कि इन्फिनाइटली मिल रहा है, हम पता नहीं कर पा रहे, कोई एक सोल्यूशन को नहीं पता कर पा रहे, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है ना, जिसमें से हमको पता नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इसके बाद सोल्यूशन मिला, तो इसके बाद बोलेंगे नहीं, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन क्योंकि हमको मिल ही नहीं रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ हमको ये नहीं पता है कि कौन सा सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन हमको दिख नहीं रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ सोल्यूशन तो होगा, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसको भी सॉरी मतलब कि ये इन्फिनाइट आ रहा है, हमको सोल्यूशन पता नहीं चल पा रहा है, जब सोल्यूशन नहीं पता चल पा रहा है तो इसको क्या आंसर बोलेंगे, इन कंसिस्टेंट सोल्यूशन सिस्टम। ओके, एक बात ये भी हो गया। लास्ट वाला देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी 0 के बराबर, जब दोनों के 0 के बराबर मतलब कि ये ऐसा, तो इसमें हम कह नहीं पाएंगे, ठीक है, इसमें हम कह नहीं पाएंगे क्या होगा, मतलब कि इस दोनों 0 के बराबर है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे 1 आएगा 0 आएगा, इस तरीके से हम डिसाइड थोड़ी कर पा रहे हैं। तो अगर जब ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें इनफिनाइटली सोल्यूशन होगा, इनफिनाइटली सोल्यूशन, और ये डिपेंड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिपेंड करेगा किस पे, जो एंट्री होगा ए का, जो एंट्री होगा A11 का एंट्री होगा, A12 का एंट्री होगा, A21 का एंट्री होगा, A22 का एंट्री होगा, इस तरीके से जो एंट्री होगा ना एलिमेंट का एंट्री, सीधा बोल दो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है, किसके एलिमेंट पे, मैट्रिक्स के एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके पास जो सिस्टम होगा वो एनसीईआरटी के बुक में यही लिखा होगा, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ओके, अब यहां से देखने को मिल रहा है इन्फिनिटली सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन कौन सा, वो डिपेंड करेगा किस पे, एलिमेंट पे। तो अगर डिपेंड करेगा तो अगर मान लो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो नहीं होगा कंसिस्टेंट सिस्टम, अगर हो गया
एक भी सोल्यूशन मिल गया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं किस तरीके से हम वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है 3x 2y 3z इक्वल्स टू में 8। ओके, इसको और नीचे लिख लो, साइड में लिखेगा 3x 2y प्लस में 3z इक्वल्स टू 8। सेकेंड है 2x प्लस में y माइनस का z इक्वल्स टू में 1। थर्ड है 4x 3y माइनस का प्लस में 2z इक्वल्स टू में 4। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 माइनस का 2 3 2 1 माइनस का 1 4 3 2। ठीक है, ये रहा x y z और ये 8 1 4 के पास। ये रहा x ए रहा x रहा b रहा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a इनवर्स b। जस्ट अभी भी सीख के आए। अब इसमें हमको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। निकालने जाओगे तो जरा देखो, हम r1 के एलम कर रहे हैं तो 3 इधर 2 माइनस का 3 तो मतलब माइनस का 1, ये माइनस का एक और माइनस लगेगा तो 2, इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो 4 इधर से माइनस माइनस प्लस 4 और इधर से 8 और इधर से माइनस का प्लस का 3 इंटू में इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो ये रहा 6 ये रहा 4, मतलब माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10। ओके, जरा देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकला, माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस का 30, 14 3 17 माइनस का 17। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस का 17 आ गया, मतलब कि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो C11 कोफैक्टर्स क्या आएगा, C11 का, तो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का 1। C12 का निकालोगे, C12 का निकालने जाओगे तो क्या आएगा, C12 एक माइनस अपने से लगा के चलते हैं क्योंकि और नंबर है, ये रहा, इसका कॉलम को बंद करोगे तो 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4 मतलब कि 8 और टोटल माइनस का 8 माइनस के बाद। ठीक है, C13 को देखोगे, इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो 6 और माइनस का 4 माइनस का 10। यहाँ से C21 को देखोगे, C21 को देखोगे, एक माइनस खुद से लगा के चलो, इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो माइनस का 4 इधर से माइनस का 9 प्लस का 9 इधर से तो 4 माइनस का 5 और ये माइनस के कारण माइनस का 5 यहाँ से। C22 देखोगे तो ये रो ये कॉलम को बंद करो तो क्या मिलेगा, ये रो ये कॉलम को बंद करो तो 6 इधर से और 12 इधर से माइनस का, तो माइनस का 6। C23 देखोगे तो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो आएगा माइनस का 9 और ये प्लस का 8 मतलब कि 1 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 8 मतलब कि माइनस का 1। C31 का देखोगे, 31 में क्या होगा, एक माइनस खुद से लगा के चलना होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है, 2 3 ये रहा, एक माइनस खुद से लगा के चलना है अपने को, ये भूल गए थे हम, यहीं पे गड़बड़ हो सकता है, आप लोग भी ध्यान देकर बनाना है ना। तो इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो आएगा माइनस का 9 और ये रहा माइनस का 8 और प्लस का 8, एक माइनस के कारण तो हो जाएगा माइनस का 1 एक 1 माइनस के कारण मतलब प्लस का 1 3 1 में इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का 1 यहाँ से। ओके, अब जरा देखो इसको करोगे C32 एक माइनस खुद लगा के चलो, तो इसके रो और इसके कॉलम को बंद करोगे तो माइनस का 3 इधर से माइनस का 6 इधर से मतलब माइनस का 9 और ये मतलब प्लस का 9। C33 इसके रो इसको कॉलम को बंद करोगे तो 3 इधर से माइनस का 4 इधर से और माइनस माइनस प्लस मतलब 7 इधर से। ओके,
तब एडजॉइंट ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा 1/17 अभी माइनस का डिटरमिनेंट के कारण, और ये रहा मैट्रिक्स, इसी में हम ट्रांसपोज भी कर देंगे, है ना। अच्छा चलो पहले ट्रांसपोज ही कर लेते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 1 माइनस का 1 9 7, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 1 माइनस का 1 9 7। इस तरीके से एडजॉइंट मिल गया। हमारे पास x क्या मिलेगा, a इनवर्स इंटू में b, यही तो है। अब जरा देखो a इनवर्स क्या होगा, इसके डिटरमिनेंट में डिवाइड करोगे तो मतलब 1 माइनस का 17 इधर से, और एडजॉइंट हमारे पास कितना है, -1 -5 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 6 9 माइनस का 10 1 7 इंटू में b कितना है 8 1 4। अब जरा देखो x माइनस का 1/17, इसको हमेशा ना बाहर ही रखना, लास्ट में इसको अंडर डिवाइड करना, ओके ना। अब जरा देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इस सब के साथ, एक पूरा रो एक पूरा कॉलम, 3 क्रॉस 1 है 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 1 मिलेगा अपने को, है ना। तो जरा देखो माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 4, यहाँ से देखो माइनस का 64 माइनस का 6 और प्लस का 9, सॉरी प्लस का 36। अब यहाँ पे माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28, यही मिला अपने को। अब जरा देखो x इक्वल टू 1/17, ये कितना आया माइनस का 17 8 4 12 5 17, ये आएगा 30 और 30 यहाँ से और 30 34 माइनस का, और ये 28 1 29 31 मान लो 51 यहाँ से माइनस का। अब -17 को अंदर भेजोगे तो मिलेगा अपने पास 1 2 3, 17 कम 17 17 दूना 34 17 का, ठीक है। अब जरा देखो यही तो x था, क्या x था हमारे पास x y z, यही तो था x, है ना, x y z। अब जरा देखो x y z किसके बराबर आ गया 1 2 3 के बराबर, इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, दोनों का ऑर्डर भी बराबर है, 1 y इक्वल्स टू 2 एंड 3 z इक्वल्स टू में 3। ये सॉल्यूशन मिल गया अपने को x y z का, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है सिस्टम, ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी लीनियर इक्वेशन को अब हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज करके बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।